अमेजिंग सिनेमा टीवी में आप सबका वेलकम है। मूवी का स्टार्ट 748 बीसी स्पार्टा किंगडम से होता है। स्पार्टन्स आर्मी में एक सोल्जर डेलियोस अपनी कहानी सुना रहा होता है। दरअसल वो किंग ल्यूनिडस की लाइफ के बारे में बताता है। किंग ल्यूनिडस को भी बाकी मर्दों की तरह बचपन से ही खास ट्रेन किया जाता था, क्योंकि स्पार्टन्स को हार मानना नहीं सिखाया जाता। उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स बनाया जाता था, इसलिए उनको बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ तक कि उनको एक सर्द काली रातों में अकेले भयानक ब्लैक वुल्फ के साथ लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है और स्पार्टा सोल्जर को डरने की बजाय बहुत बहादुरी से मुकाबला करना होता है। ल्यूनिडस एक छोटे कैफ से होते हुए एक दूसरे कैफ में घुस जाता है जो स्मॉल था। वुल्फ भी उसके पीछे आता है, लेकिन वही फंस जाता है, जिससे ल्यूनिडस मौका मिलते ही अपनी स्टिक को उसके मुंह में डालकर अंदर तक चीर देता है और इधर ही वुल्फ की मौत हो जाती है। स्पार्टन्स का किंग ल्यूनिडस बहुत आराम और सुकून से अपनी रियासत को चला रहा था। फिर एक दिन यहाँ एंट्री होती है पर्शियन के एक सोल्जर की, जो अपने किंग का मैसेज लेकर वहाँ आया था। जर्जिस किंग उनसे पानी और ज़मीन की डिमांड करता है, लेकिन उसका एक और भी मसला था। वो चाहता था कि ल्यूनिडस के साथ सब उनके आगे झुके और उसे गोट माने, लेकिन ल्यूनिडस को ये बात हजम नहीं होती और वो साफ इनकार कर देता है। इनकार का सुनकर पर्शियन सोल्जर उसको डराता है, लेकिन ल्यूनिडस बहुत गुस्से से उस पर तलवार निकाल लेता है और बाकी सोल्जर भी उसे चारों तरफ से तलवारें निकाल कर घेर लेते हैं। फिर ल्यूनिडस उसे एक ही झटके से गहरे कुएं में फेंक देता है, लेकिन ऐसा करने से ल्यूनिडस ने जंग का ऐलान कर दिया था। फिर ल्यूनिडस एफोर्स के पास जाता है। एफोर्स स्पार्टा के लीडर्स थे, इसलिए ये 5 बड़े काउंसिल किंग को मशवरा देते थे। ल्यूनिडस फिर इनको अपना मिशन बताता है और जिससे वो पर्शियन की फौज को हरा सकते थे। ल्यूनिडस के मंसूबे के मुताबिक वो एक स्ट्रॉन्ग वॉल खड़ी करेगा, जिसकी वजह से पर्शियन को समुद्र और पथरीली साइड से आना पड़ेगा, जो काफ़ी मुश्किल होगा। इधर एफोर्स का लीडर कहता है स्पार्टन्स को करानिया के दौरान जंग नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली करानिया स्पार्टन्स का एक अहम फेस्टिवल होता है, जिसे बहुत खास माना जाता था। ल्यूनिडस को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से निकलता ही है कि वहाँ पर जर्जिस का आदमी आ जाता है। वो इनको जंग रोकने पर इनाम देता है, यानी उनको लालच देता है। ल्यूनिडस सोल्जर के मना करने के बाद 300 बेस्ट सोल्जर को इकट्ठा करता है और जंग के लिए ले जाता है। वो अपनी फैमिली को मिलने लगता है। ल्यूनिडस की वाइफ क्वीन गोर्गो अपना नेकलेस ल्यूनिडस को पहनाती है और ये सीन काफ़ी इमोशनल होता है। फिर वो निकल पड़ता है। फिर सफ़र में स्पार्टन्स 1000 ग्रीक्स एर्काडिन से मिलते हैं, जो जंग में उनकी हेल्प करेंगे। फिर रास्ते में उनको एक तबाह हुआ गांव दिखाई देता है। वहाँ एक बच्चा उनको प्रेशिया का मैसेज देता है और वहाँ एक ट्री पर उनकी बॉडीज भी होती हैं, जो मरे हुए लोगों की थी। आगे बढ़ने पर उनको पर्शियन सिपाहियों की बोट्स दिखाई देती हैं, लेकिन समुंदर के तूफान में सब तबाह हो जाती हैं। ये स्पार्टन्स के लिए काफ़ी खुशी की बात थी। दूसरी तरफ गोर्गो अपने किंग की मदद के लिए और सोल्जर भेजना चाहती है। फिर वो काउंसिल के सबसे खास आदमी को बुलाकर एक मीटिंग रखना चाहती है। यहाँ अब सब स्पार्टन्स थर्मोप्लाय पहुँच जाते हैं। पर्शियन सोल्जर को मारकर लटका देते हैं। स्पार्टन्स पर्शियंस लोगों की डेड बॉडी को अंदर डालकर एक दीवार बनाते हैं। तभी पर्शियंस आदमी के कुछ सिपाही आते हैं। इमर्सरी स्टाइलियस का हैंड बड़े स्टाइल से काट देता है और फिर धमकी देता है कि अपने किंग को जाकर वार्न करे, वो अपनी हद में रहे और फजूल की जंग ना करे। दूसरी तरफ इफालिट्स मिलता है, जिसके पेरेंट्स उसको स्पार्टा से ले जाते हैं, क्योंकि उनके रूल्स के मुताबिक ऐसे बच्चों को मार दिया जाता था, यानी जो बच्चे मजूर हो या सोल्जर नहीं बन सकते थे उनको मार दिया जाता था। इफालिट्स आर्मी ज्वाइन करके सबको गलत साबित कर देता है और अपने फादर को प्राउड फील करवाना चाहता था। फिर वो ल्यूनिडस को एक खास बात बताता है, जिसको वो पर्शियंस को हरा सकते थे, लेकिन इधर ल्यूनिडस उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता और उसकी बातों को इग्नोर कर देता है।
जिससे इफोलिट्स बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है। अचानक वहाँ पर पर्शिया की आर्मी आ जाती है और स्पार्टन्स को हथियार फेंकने का बोलते हैं, लेकिन वो नहीं मानते तो जंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ 300 स्पार्टन्स जंग के लिए तैयार होते हैं। वो हॉट गेट्स को फायदा के लिए इस्तेमाल करके और फाइटिंग ट्रेनिंग को यूज करते हुए पर्शिया को काफी टफ कंपटीशन देते हैं। फिर ये जंग काफ़ी लंबी होती है और स्पार्टियंस बहुत जुर्रत से मुकाबला करके जीत की तरफ जा रहे होते हैं। अभी वो इस जीत से खुश हो रहे होते हैं कि तभी हज़ारों की तादाद में उन पर तीरों की बारिश होने लगती है। स्पार्टन्स जल्दी से अपने शील्ड सामने करके खुद को बचाते हैं। फिर सबसे पहले लियोनिडास शील्ड्स पर लगे सारे एरोज को बड़ी बहादुरी से काट देता है। इसके बाद ये सब आगे बढ़कर मुकाबला करने लगते हैं और सामने बहुत तादाद में और भी पर्शियन सिपाही थे और उनके आदमी घोड़ों पर इस बार सवार होते हैं। लेकिन इस बार भी स्पार्टन्स बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं और सब पर्शियंस ढेर हो जाते हैं। सीन चेंज होता है क्वीन गोर्गर पर। उसको काउंसिल का एक आदमी आकर बताता है कि 2 दिन बाद वो मीटिंग कर सकती हैं। फिर वो कहता है कि आप थॉरेंस को अपनी तरफ कर लें क्योंकि वो ही इनमें ज़्यादा स्ट्रोंग है। सब उसकी बात मानते हैं। दूसरी तरफ ज़र्जिस खुद ही लियोनिडास से मिलने आता है। ज़र्जिस उसे दौलत की लालच देता है, लेकिन लियोनिडास ये ऑफर नहीं मानता और कहता है कि कुछ ही देर में उसके सिपाही यहाँ पहुँच जाएंगे और फिर तुम्हारी रियासत खत्म हो जाएगी। ज़र्जिस कहता है ऐसा सब तुम्हारा ख्वाब है, मुझे लोग गॉड समझते हैं और मेरी ताकत से डरते हैं। लियोनिडास ज़र्जिस का मजाक उड़ाता है। वो उसे और गुस्सा दिलाता है और उसकी काफ़ी बहस होती है इसके साथ और इसी तरह फिर ज़र्जिस चला जाता है। दूसरी तरफ स्पार्टन्स मरे हुए लोगों की लाशों से बड़ी सी दीवार बना देते हैं। अगले दिन ज़र्जिस बहुत बड़ी आर्मी भेजता है जिनकी ताकत इतनी थी कि कोई भी उनको नहीं हरा पाया था कभी भी। लोग उन्हें इमोर्टल भी कहते हैं। फिर ये आमने सामने खड़े हो जाते हैं। स्पार्टन्स मरे हुए पर्शियंस की डेड बॉडीज़ को इन पर गिरा कर जंग स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पर जंग थी। बहुत से स्पार्टन्स भी मर जाते हैं क्योंकि इस बार इनका मुकाबला मॉन्स्टर जैसे लोगों के साथ भी था जो दिखने में भी बदसूरत थे। इनमें से बहुत से खतरनाक मॉन्स्टर थे जिनको इमोर्टल खोल देते हैं और एक खतरनाक मॉन्स्टर लियोनिडास पर अटैक करता है और उसकी स्पीयर तोड़ देता है, लेकिन लियोनिडास शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट करता है। लियोनिडास इसके हैंड को इंजर्ड कर देता है, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और लियोनिडास को पकड़कर दूर फेंकता है। फिर अचानक लियोनिडास पास पड़ा स्पेयर का पार्ट उठाकर इस मॉन्स्टर की आइज में घुसा देता है और जोर से वार करके उसकी पूरी नेक को बॉडी से अलग कर देता है और इस तरह वो पर्शियंस को अगेन हरा देते हैं। ये सब ज़र्जिस देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो बहुत अजीब जानवर टाइप मॉन्स्टर बेचकर मुकाबला करता है, लेकिन स्पार्टन्स इतने क्लेवर और स्ट्रॉन्ग थे, वो इन सब को मिट्टी का ढेर बना देते हैं। फिर ज़र्जिस हाथियों की भी एक फौज भेजता है, लेकिन बेकार। स्पार्टन्स इनको भी पहाड़ों से नीचे गिराने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल वो ये बात साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि ज़र्जिस कोई गॉड नहीं है, बल्कि एक बुरा इंसान है और एक आम इंसान है। स्पार्टन्स ये जंग आखिरकार जीत तो जाते हैं, लेकिन कैप्टन का बेटा पर्शियंस के हाथों मारा जाता है, जिससे कैप्टन बहुत रोता है। ये सीन बहुत ही इमोशनल था। एक बाप और बेटे की मोहब्बत को महसूस कराया गया है कि बाप अपने मरे हुए बेटे को बहुत मोहब्बत से देख रहा था। बेशक स्पार्टन्स की जीत होती है, लेकिन कोई जश्न नहीं मनाया जाता। सीन चेंज होता है। फेलर्स को दिखाया जाता है जो अपनी बात ना मानने पर स्पार्टन्स के खिलाफ हो जाता है और धोखा देता है, जो ज़र्जिस को स्पार्टन्स तक पहुंचने का रास्ता बताता है। इधर आर्काडन्स इफोलिट्स के धोखे से पीछे हो जाते हैं, लेकिन स्पार्टन्स डटे रहते हैं क्योंकि वो मरते दम तक कभी हार नहीं मानते थे। लियोनिडास अपने इंजर्ड सिपाही ड्यूलियस को वापस जाकर अपनी जीत की खुशी सुनाने का कहता है और साथ क्वीन का नेकलेस भी वापस देता है। दूसरी तरफ क्वीन थॉरन को साथ देने को बोलती है। वो मान जाता है, लेकिन वो उसके साथ बहुत बुरा करता है।
दूसरे दिन क्वीन कौंसल से मीटिंग करती है, लेकिन थॉरन इधर मदद करने से मना कर देता है, यानी वो एक धोखेबाज इंसान था, जिससे क्वीन गुस्से से पागल होकर थॉरन को मार देती है और उसके कपड़ों से पर्शियन सोने के सिक्के गिरते हैं। फिर सबको इसकी धोखाबाजी का पता चल जाता है। फिर दूसरी तरफ एक बार फिर जर्जिस और लियूनिडस में जंग शुरू हो गई थी, क्योंकि जर्जिस ने स्पार्टन्स को चारों तरफ से घेर लिया था। फिर ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे लियूनिडस ने भी हथियार फेंक दिए हैं, लेकिन वो बड़ी चालाकी से जर्जिस पर वार करता है। ये सीन बहुत ही कमाल का था। लियूनिडस के वार से जर्जिस के फेस पर एक कट लग जाता है। फिर जंग शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार स्पार्टन्स का जीतना बहुत मुश्किल हो गया था। हर तरफ से उन पर हमले हो रहे थे, जिससे सब स्पार्टन जख्मी होकर नीचे गिरने लगते हैं। ये सीन बहुत ही दिल बर्दाश्त होता है, क्योंकि इतने बहादुर और स्ट्रॉन्ग सिपाही बेदर्दी से मर रहे थे, लेकिन मरते वक्त भी उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। वो बहुत फख्र महसूस कर रहे थे, क्योंकि अपनी आखिरी सांस तक जंग करते रहे। दूसरी तरफ ड्यूलियस स्पार्टा पहुंचकर क्वीन को वो नेकलेस और सब बता देता है, जिससे क्वीन बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वो लियूनिडस पर बहुत फख्र करती है। लास्ट सीन में ड्यूलियस 10,000 की फौज लेकर जंग के लिए निकल पड़ता है। वो अपनी फौज को कहता है, अगर 300 स्पार्टन पर्शियंस को हरा सकते हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं, तो 10,000 स्पार्टन्स को तो पर्शियंस को दुनिया से ही खत्म कर देना चाहिए। सब सिपाही इस बात पर जोश में आकर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर मूवी का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।